फ्रेंड्स, वेलकम टू JRF नेट एंड PhD। प्रीवियस वीडियो में हम नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, डिफेंसेस, नेग्लिजेंस, न्यूइसेंस, ट्रेसपास और डिफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आज हम करेंगे फिफ्थ पार्ट जो है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, और इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी और लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। तो देखो, व्हेन अ wrongful act is committed, liability does not extend to all possible consequences but only to those which are not too remote। मतलब जब एक wrongful act commit होता है तो liability हर जगह हर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस में एक्सटेंड नहीं कर सकती, लेकिन वहीं तक कर सकती है जो बहुत ज्यादा रिमोट। का क्या मतलब है कि जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, विच आर नॉट टू रिमोट। डिफेंडेंट इज लायबल ओनली फॉर डैमेजेस, डिफेंडेंट उन्हीं डैमेजेस के लिए लायबल होगा दैट आर डायरेक्ट, नेचुरल, रीजनेबली फोरसीएबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज रॉन्गफुल एक्ट। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं दो टाइप के टेस्ट कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे रिमोटनेस डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए हमारे दो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज और सेकंड है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। तो जो टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है इफ डैमेज इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, जो डैमेज है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ है डिफेंडेंट के एक्ट का, तो डिफेंडेंट लायबल होगा, वेदर और नॉट फोरसीएबल। मतलब वो फोरसीएबल था या नहीं था, अगर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ है डिफेंडेंट के एक्ट का तो डिफेंडेंट लायबल होगा। और ये हमारा किस केस में आया था? ये टेस्ट हमारा एस्टैब्लिश हुआ था Re Polemish and Furnace, 1921. A plank fell due to negligence, causing a spark. Ship destroyed by fire, even though the fire was unforeseeable, liability imposed. तो इस केस में कोर्ट ने हमारा एस्टैब्लिश किया डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस का टेस्ट टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट। सेकेंड टेस्ट हमारा टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। Only those damage are recoverable which a reasonable man could foresee। foresee जैसे आप बोलते हो ना, पूर्व अनुमान, मतलब आपको पहले से पता था, या एंटिसिपेट, सबसे मतलब बेस्ट वर्ड तो यहाँ एंटिसिपेट होगा। तो यहाँ पे बोला वही डैमेजेस रिकवरेबल होंगी विच अ रीजनेबल मैन कुड फोरसी। तो देखो, ये वाला जो हमारा टेस्ट था वो एस्टैब्लिश हुआ था ओवरसीज टंग शिप यूके लिमिटेड के केस में, जो आया था हमारा 1961। और इस केस ने डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रे पोलेमिस के केस को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये भी याद रखना किस केस ने क्या रिजेक्ट किया, ओवरसीज टंगशिप के केस ने इस वाले केस को रिजेक्ट कर दिया था। और इस केस को वेगन माउंट केस के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में ये भी आ सकता है क्योंकि पहले यही नाम से केस आया, वेगन माउंट के नाम से। जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था इसी केस के नाम से आया था। फिर हमारा आता है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी देखो, हम सबने लॉ टाइम पे पढ़ी है, टॉर्ट्स में, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है इसका हमेशा, इसीलिए यूजीसी नेट में भी है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिंग ऑन अनदर बिहाफ। Vicarious liability means liability of one person for the tort committed by another। Liability किसी और की tort commit किया किसी और ने। The wrongful act must be committed by a person who is in some legal relationship। मतलब जिसने कमिट किया है और जिसकी लाइबिलिटी उन दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अब वो लीगल रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप हो सकता है? मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, स्टेट एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, एक्सेट्रा। द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो रॉन्गफुल एक्ट है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही कमिट होना चाहिए। अभी हम इसके एसेंशियल करेंगे, वहां पे कवर हो जाएगा। अब इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है, एक बस ड्राइवर है एम्प्लॉयड बाय द डीटीसी, इज ड्राइविंग द बस फॉर हिज ड्यूटी। वो बस चला रहा है अपनी ड्यूटी के लिए, उसके नेग्लिजेंस की वजह से वो रास्ते में चल रहे लोगों को हिट कर देता है। द ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर ने क्या किया? नेग्लिजेंट एक्ट किया, बट सिंस इट वाज डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे उसने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वो एक्ट किया,
इसीलिए डीटीसी और उस एम्प्लॉयर का मास्टर और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा और यहाँ पे डीटीसी होगा लायबल टू पे द कंपनसेशन। फिर इससे रिलेटेड हमारी आती हैं मैगजीन्स, और ये मैगजीन डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है कि इस मैगजीन का क्या मतलब है। की फैसेट पर एलिमियन फैसेट पर से, प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसका थोड़ा सा। तो देखो इस मैगजीन का क्या मतलब होता है, he who acts through another acts himself, जो दूसरे के थ्रू काम कर रहा है वो खुद से ही काम कर रहा है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। रिस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। ठीक है, ये दो मैगजीन्स हैं इसकी, इसको ध्यान रखना। फिर हमारा आता है एसेंशियल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। तो सबसे मेन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप। जैसे अभी हमने पढ़ा कि लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, तो यहाँ पे रिलेशनशिप। Tort must be committed in the course of employment or authority. The act must be connected with the duty of employment. एक्ट जो है वो ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। अभी हम इसका एग्जांपल करेंगे और केसेस भी करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा आता है इसकी एक्सेप्शंस। एसेंशियल्स तो पढ़ लिए, लेकिन कब डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से बच सकता है, तो उसका फर्स्ट है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, एक्ट डन आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से बाहर एक्ट हुआ है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। एक्ट डन फॉर पर्सनल पर्पसेस, मान लो एक बस ड्राइवर बस चला रहा है तो वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए वो बस चला रहा है, उसको कोई अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शन नहीं है या उसका वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वो मान लो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गया बाहर, उस टाइम पे बस चला रहा था, उसका पर्सनल पर्पस हो गया, तो यहाँ पे डिफेंडेंट मतलब जो बस अथॉरिटी है वो लायबल नहीं होगी। ये भी क्लियर हो जाएगा आगे, इससे रिलेटेड ही केसेस है। तो हमारा फर्स्ट केस आता है बी गोविंदा रजुल्लू वर्सेस एमएलए गोविंद राजा, 1937 मद्रास हाई कोर्ट। तो देखो ये सिंपल सा केस है, एक मैकेनिक और जो कार ओनर है उसके बीच का। तो यहाँ पे एक कार होती है, ठीक है, जिसको मैकेनिक को दिया जाता है फॉर द सर्विसिंग, और इसी टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है मैकेनिक से। तो यहाँ पे मैकेनिक बोलता है कि मैं तो भाई सर्वेंट हूँ, आई एम अ सर्वेंट, आई एम अ सर्वेंट। तो यहाँ पे मेरा मास्टर जो है जिसकी कार थी मतलब कार ओनर, तो यहाँ पे मेरे अकेले की लाइबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे हम दोनों की लाइबिलिटी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारी ज्वाइंट लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट क्या बोलता है कि जो मैकेनिक है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, पे कोई रिलेशनशिप नहीं है मास्टर और सर्वेंट का, मैकेनिक इज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। फिर हमारा आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी का, जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का केस है ये है 1978 का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो देखो एक क्लर्क होता है ऑफ एसबीआई, रिसीव मनी फ्रॉम अ कस्टमर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, तो ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मनी रिसीव करता है, कोई ऑफिशियल प्रोसीजर से नहीं करता है, तो इस बात को हाईलाइट कर लो। एंड मिस एप्रोप्रिएटेड इट, वही मनी का मिस एप्रोप्रिएशन कर देता है। तो यहाँ पे जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि यहाँ पे बैंक जो है एम्प्लॉयर है बट वो यहाँ पर लाइबल नहीं होगा, बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, बिकॉज द एक्ट वॉज डन आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल ट्रांजेक्शन हुई है दोनों के बीच में, यहाँ पे बैंक इज नॉट लायबल। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड केस आता है बियर्ड वर्सेस लंदन जर्नल ओमनीबस कंपनी 1900, यूके का केस है। तो यहाँ पे देखो ध्यान करना, यहाँ पे बस ड्राइवर नहीं है, बस कंडक्टर है। अब बस कंडक्टर विदाउट अथॉरिटी ड्रॉव अ बस नेग्लिजेंटली एंड इंजर्ड अ पर्सन। पहली बात, बस कंडक्टर का काम ड्राइविंग नहीं होता है, अथॉरिटी से तो वो ये काम कर ही नहीं सकता है, ड्राइविंग का काम ड्राइवर का होता है। तो वो नेग्लिजेंटली बस चलाता है, एक पर्सन को इंजर्ड कर देता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होगी कि नहीं होगी, ये था हमारा इश्यू। तो यहाँ पे हुआ कि एम्प्लॉयर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज द कंडक्टर्स एक्ट वाज आउटसाइड हिज ड्यूटी। देखो उसका एक्ट ड्राइविंग करना नहीं था, उसने अपनी आउट ऑफ ड्यूटी ये काम किया, ये हमने एक्सेप्शन में भी पढ़ लिया था अभी। ही वाज ओनली हायर टू कलेक्ट फेयर्स, तो ड्राइविंग का काम तो ड्राइवर का था, तो आउट ऑफ ड्यूटी उसने काम किया, इसलिए एम्प्लॉयर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। फिर हमारा फोर्थ केस आता है लिम्पस वर्सेस लंदन जर्नल ओमनीबस कंपनी,
1862 यूके, ये इससे भी पहले का केस है। अ बस ड्राइवर व्हाइल रेसिंग विद अनदर बस कॉज एन एक्सीडेंट, दूसरे बस से रेस करते करते एक्सीडेंट कॉज कर देता है। तो देखो यहाँ पे फर्क क्या आ गया, यहाँ पे था हमारा कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे खुद ही ड्राइवर है और ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही है। जब वो रेस कर रहा था वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है और उसी टाइम एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर लाइबल होगा। एक्ट वॉज डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इवन दो अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस के तो अगेंस्ट ही था। बस तो तेज नहीं चलानी चाहिए, ना किसी से रेस करनी चाहिए, लेकिन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, इसलिए लाइबल होगा एम्प्लॉयर। तो देखो ये था हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी, और इससे पहले हमने किया रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ केस 1912 द कोर्ट हेल्ड, इस केस में कोर्ट ने क्या बोला था, तो इस केस में बोला था कोर्ट ने, द प्रिंसिपल लाइबल्स फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट विद इन अथॉरिटी, प्रिंसिपल लाइबल होगा एजेंट्स के एक्ट के लिए विद इन अथॉरिटी है। ये देखो ये मैक्सिमम ने अभी डिस्कस किया, तो ये हमने किसमें डिस्कस किया है, वाइकेरियस लाइबिलिटी में। A driver employed by government knocked down a pedestrian while on duty, देखो यहां याद रखना while on duty है वो, गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय। नेक्स्ट वीडियो में स्टेट की लाइबिलिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्टेट की क्या लाइबिलिटीज है। वहां पे हम सोवरेन नॉन सोवरेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां आपको स्टेट की लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगी, मतलब जो गवर्नमेंट की होती है। तो यहाँ पे बोला कि क्या स्टेट लाइबल होगी, तो यहाँ पर लाइबल होगी बिकॉज एक्ट डन इन द वाइल ड्यूटी है, तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। विच केस लेट द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल फोर्सेबिलिटी इन नेग्लिजेंस, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या है, देखो मैंने कहा था ना दूसरे नाम से आता है केस, वेगन माउंट के नाम से, वैसे इसका नाम क्या था, ओवरसीज टंगशिप। In which case the direct consequences test for remoteness applied, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट किसमें दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, ये वीडियो छोटी थी और नेक्स्ट जो दो वीडियो आएंगी वो भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पे ही हैं। तो जब हमारे मेजर टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज टॉट्स के। तो कोई भी क्वेरी है टॉट्स में या जूरिस्प्रूडेंस में या और किसी लॉ सब्जेक्ट में, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।